हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बघेल आपके सामने एक नई वीडियो लेके आता हूं नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो आपसे बोलते हैं तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनसे करके दिखाना है। देखो, आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। किसी को बोलने की या कहने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं। जो आपसे बोलता है कि तू पढ़ाई में कमजोर है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। उसको बस करके दिखाना है। बस आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतने ज्यादा इंपोर्टेंट कराएंगे क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो तो हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और आपको ये पता है कि मात्र यूट्यूब पे एक ही चैनल है जो आपको पूरा का पूरा ट्रिक से कराता है, ठीक है। तो ये क्लास मेरी फर्स्ट होने वाली है। इसी तरीके से मैं सारी की सारी क्लास दूंगा, जितने भी चैप्टर हैं उन सब की क्लास दूंगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, ठीक है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। आपके टीचर इसको एक तरीके से कराते हैं, आज मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा। एक तो ट्रिक से कराऊंगा, एक बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे हम देखो दो लाइनों में तोड़ते हैं। यहाँ पे सीखेंगे क्या, बेसिक। बेसिक बेसिक यानी कि आपके जो टीचर होते हैं ना, वो इस कॉन्सेप्ट को कराते हैं और आपको कोई ट्रिक बताने वाला है ही नहीं। पूरे यूट्यूब पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपसे 3,000 रुपए ले लिए जाते हैं, आपसे फ्री में कोर्स खरीदवाए जाते हैं, फिर भी आप कुछ सीख नहीं पाते। फिर बाद में बात क्या आती है कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है, देखो मेरे साथ बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन हुआ है। अब आप नए नए जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जितने भी आपके आस पड़ोस में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दिया करो, ठीक है। तो हम इस देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, जो आपके गांव मोहल्लों गलियों में ये वाली बेसिक चीज सिखाई जाती है। इस वाली चीज को कोई नहीं जानता, इस वाली चीज को बहुत कम लोग जानते हैं। इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बेसिक सीख लो। उसने क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 15 और 20 से विभाजित हो। तो जब भी 8, 12, 15, 20 दिया है तो हमें सबसे पहले इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब भी आप एलसीएम लोगे, 2 से दोगे, इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 6 बार, इसमें 15 के 15, इसमें जाएगा 10 बार। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, 15 के 15, इसमें जाएगा 5 बार। फिर 2 से देंगे, ठीक है, 2 से देंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें जाएगा 3 के 3, 15 के 15, 5 के 5। फिर देंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 1, 1, 5 और ये कितने हो गए, 5। अब 5 से दे देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, पूरा एक एक हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका राइट जो आंसर आया वो आया 120, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो था आपके गली मोहल्ले गांव में ये वाला तरीका बताया जाता है, जो भी आपके नॉर्मल टीचर है, ठीक है। अब जो माइंड वाला, दिमाग वाला बच्चा होता है, माइंड जिसके अंदर माइंड है, जिसका दिमाग 7% काम करता है, जो टॉपर बनना चाहता है। देखो टॉपर वाली मैं ट्रिक बताऊंगा, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सारी की सारी ट्रिक समझ में आएंगी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं इसमें ऐसे ही करके पूरा सेशन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। देखो ट्रिक क्या थी, ट्रिक मेरी बात समझते। देखो एक एक ऐसी संख्या होगी, ऐसी संख्या होगी जिसका, देखो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें, देखो जिसमें जिसमें 8, 12, 15 और 20 इन सब का भाग जाएगा। अब देखो 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। पहले ऑप्शन को रखते हैं 120, 160, 180 और 150। एक मैं बात बताऊं, 8 का भाग आपने कभी 150 में जाते हुए देखा है? बताओ 8 का भाग 150 में जाता है? बताओ जाता है? नहीं जाता। 8 का भाग 180 में जाता है कहीं? आप बताओ, नहीं जाता। तो ये ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर अगर दिमाग है तो ये ट्रिक काम कर जाती, ठीक है। अब देखो 12 का भाग देना है। 12 में जब भाग देंगे तो 12 में 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तभी तो 12 में जाएगा भाग। अगर 3 का भाग 160 में देंगे, 160 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। बचा कौन सा, 120 बचा, ऑप्शन नंबर ए। बिना सॉल्यूशन किए मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बता सकते थे। मात्र मैं गारंटी लेता हूं, जो बच्चा मेरे से पढ़ रहे हैं वो 10-10 सेकंड में निकाल रहे हैं क्वेश्चनों को। आपकी पार कहां पड़ जाएगी बताओ? आपकी टक्कर नहीं, मतलब आप टक्कर नहीं ले पाओगे उन बच्चों से जो मेरे से पढ़ रहे हैं, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन निकाल रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को निकालोगे बहुत टाइम लोगे। मेरा बच्चा क्या करता है, जो मेरे से पढ़ता है, वो 8 का भाग देकर देखता, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। फिर 12 का भाग देकर देखता, एक और ऑप्शन खत्म होता, एक बचता, इस पे टिक लगा देता। मात्र 1 सेकंड का काम है। और आप ऐसे एलसीएम लेते रहोगे तो आप
आपकी चांद गंजी हो जाएगी, ठीक है। उसमें टाइम कम मिलेगा, एग्जाम में बहुत कम समय होगा, ठीक है। आपके टीचर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन रखा है, इस वाले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अपने जहन में उतार लो। साथ में मैंने एक हिंट और दे दिया आपको। हिंट क्या है, a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, याद रखना है। ये मेरे से वादा करोगे, जो जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है इस फॉर्मूले को याद रखेगा। अब जो बच्चे ने फॉर्मूला याद रख लिया, इस उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाएंगे। कितने में? 1 सेकंड में उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। देखना देखना इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ावा के दिखा दूंगा। उसने क्या बोला, दो संख्याओं को, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो लिखने, मैं बताऊं आपको, मैं समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, 1-1 सेकंड में इसके आंसर आते हैं। पूरे यूट्यूब पे छान के फेंक देना, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। उसने क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो गुणा कहाँ हो रहा है, गुणा कहाँ हो रहा है, देखो ये हो रहा है, a का गुणा b में हो रहा है, तो यानी कि 2 गुणा 14, ये 14 है, 14 रख दो, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो। उनके वर्गों का योग, वर्ग कहाँ है, देखो a का वर्ग और b का वर्ग, ये वर्ग ही तो है। इनका जो वर्ग है वो कितना है, 53 है, तो 53 लिख दो यहाँ पे, बस आपका आंसर आ गया। a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर के। उसने पूछा इनका योग क्या होगा, अब योग ही तो पूछा, तो योग देखो इसको निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 14 दूनी कितने होते हैं, 28 प्लस के 53, ये कितने हुए, 81 हुए। और यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस बी पे होल स्क्वायर। अब जब इस स्क्वायर को इधर पहुंचाएंगे तो रूट में लग जाएगा। अब ये किसका वर्ग होता है, आप सबको पता है 9 का वर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आ जा, झंडा गाड़ देंगे यार, नवोदय के पेपर में जाके झंडा गाड़ देंगे। जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं, मात्र उनको 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट में पूरा पेपर उधेड़ देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप भी कमजोर हो, आपके गणित समझ में नहीं आता, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और जहां जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दो इस वीडियो को। झंडा गाड़ने वाले हैं मेरे बच्चे, ठीक है, इस बार देखना झंडा गाड़ देंगे। जितने भी बच्चे सिलेक्शन होंगे मैं मिलवाऊंगा जरूर आपसे। ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं बताऊं, 53 और 28 को जोड़ेंगे तो 81 हुआ। जब भी हम इधर से उसके हटाएंगे, इधर पहुंचाएंगे तो रूट में आएगा। जब रूट में आएगा तो 81 किसका रूट होता है, 9 का, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में कैसे करेंगे। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 है। सम संख्याओं का योग कितना है, 44 है। तो शुरू से तीसरी संख्या का वर्ग कितना होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप झंडा गाड़ दोगे पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपके पेपर में। तो आपको करना क्या है, नवोदय ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, मजा लेना है बस वीडियो का। और हो सके वीडियो को 4-4 बार 5-5 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो उसने बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं। देखो सबसे पहली सम संख्या होगी x, दूसरी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2, तीसरी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 4। अब आप लोग सोचेंगे 3 क्यों नहीं रखी, 3 इसलिए नहीं रखी, उसने बोला सम संख्या। भाई सम संख्या तो 2 होती है, 4 होती है, और कौन सी होती है, x प्लस 6, यही तो हुई। उसने बोला 4 संख्या, तो 4 ही तो हुई, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। इनका योगफल कितना है, योगफल है 44, यानी कि यहां लिख देंगे 44। बात समझ में आई कि नहीं। अब इनको जोड़ देंगे, 1x, 2x, 3x और 4x, तो यहां लिख देंगे 4x। अब देखो 2 और 4 6 और 6 12, यहां लिख देंगे 12 बराबर के 44, ठीक है। ये 12 किधर है, प्लस के हैं, इधर इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। आप सबको पता है माइनस के हो जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, 44 माइनस के 12, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, बराबर के 4x। अब 4 का भाग देंगे 32 में, तो क्या बात जाएगा, x बराबर के 4 8 32, 8 बार गया, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो 8 आई। उसने बोला है तीसरी संख्या क्या होगी। अब बताओ तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या है ये x प्लस 4। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8 हमारे पास, देखो ये लिखी है हमने, x की वैल्यू निकाली 8, तो x की जगह लिख दो 8 प्लस 4 बराबर कितने हुए, 12। उसने बोला उनके वर्ग का योग, वर्ग वर्ग, अब 12 का वर्ग कितना होता है आप सबको पता है, 144 होता है। झंडा गाड़ दो, ऑप्शन नंबर डी, झंडा गाड़ दो आप पेपर में जाके। ये क्वेश्चन 101% मिलेगा देखने को, आप गारंटी ले लो, गारंटी ले लो, गारंटी ले लो, झंडा गाड़ देना पेपर में जाकर, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को रट के ले जाना और वहां जाके पेस्ट कर देना। संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, झंडा गाड़ दोगे आप एग्जाम में जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला। ये देखो क्वेश्चन,
वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप क्या करोगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। जो नए बच्चे हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। देखो संख्या पद्धति चल रही है, क्लास अभी हमारी फर्स्ट चल रही है, सेकंड क्लास देखना, थर्ड क्लास देखना, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं उन सारी की सारी क्लास लेके आऊंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको ये नंबर दिया है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसने क्या बोला, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 16 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 4/15 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भैया, गुणनफल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल क्या होगा। एक संख्या मान ली हमने x, ठीक है, और दूसरी संख्या मान ली हमने क्या, y। तो उसने बोला है उनके उनके देखो क्या बोला है, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम किसको बोलते हैं बेटा, व्युत्क्रम बोलते हैं उल्टे को, उल्टा, उल्टे को व्युत्क्रम बोलते हैं। तो यानी 1/x प्लस 1/y बराबर के कितना है, 4/15, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, y प्लस के x इंटू बाई बराबर के 4/15, ठीक है। उसने बोला उनका योगफल कितना है, 16 है, 16। देखो योगफल दिया है 16, यानी कि देखो ये है योगफल, x प्लस वाई योगफल ही तो है। तो देखो हम यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 16/x बाई बराबर के 4/15। अब समझ रहे हो, इसका गुणा इधर को और इसका गुणा इधर को, तो 15 गुणा 16 हो जाएगा, 15 गुणा 16 बराबर के 4 गुणा x बाई। अब 4 से 16 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 15 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 बराबर के x बाई। तो उसने बोला उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा है, तो x गुणा y का गुणनफल कितना है, 60 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बताओ आप झंडा गाड़ पाओगे कि नहीं गाड़ पाओगे पेपर में, आप झंडा गाड़ पाओगे कि नहीं गाड़ पाओगे। मेरे बच्चे तो गाड़ के आएंगे, इसको 1 सेकंड में उड़ा देंगे वो, ठीक है। आप सोचते रह जाओगे कैसे करें कैसे करें, मेरे बच्चे 1 सेकंड में उड़ा देंगे, किसी भी क्वेश्चन में उनको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप भी पूरा बैच मेरे से खरीदते, मेरे से पढ़ते, तो आप भी ऐसे क्वेश्चनों को 1-1, 2-2 सेकंड में लगाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। उसने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 1959 में से घटानी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाए भैया। तो हम 13 का भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, 13 एकन 13, कितने बचे, 6 बचे, अंक उतारा 5 का, 13 पहिया 65, खत्म कहानी। अब बचा शेष कितना बचा, 9 बचा, 9 में कोई भाग नहीं जाता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम 9 को घटा दें तो वो संख्या घट जाएगी। देखो 1900 ये रखते तो इसमें तो भाग वैसे ही चला जाएगा, इसमें से 9 घटा देते तो भाग तो वैसे ही चला जाता भैया, भाग चला जाता कि नहीं जाता, बिल्कुल चला जाता, ठीक है। इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा, किसका, 13 का, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 लगा होता तो नहीं आता, तो 9 को हम घटाएंगे तो वो संख्या पूरी पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपको 1 सेकंड की ट्रिक मैंने बता दी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना घूमने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। उसने क्या बोला, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी बोला है। बात को पकड़ गए तो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाओगे। बड़ी अभाज्य संख्या सबको पता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, तथा उसने क्या बोला, तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। इनका अंतर मतलब होता है बेटा घटाना, तो घटा दो, 7 में से 1 गया तो 6, जिसके पीछे 6 वही आंसर। हम पूरा नहीं घटाएंगे, पूरा नहीं घटाएंगे। जो मेरी ट्रिक है वो क्या है, हम 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, हम इसको पूरा नहीं घटाएंगे। यानी जिस संख्या के पीछे 6 वही आंसर, इस संख्या के पीछे 4 ये नहीं है, इस संख्या के पीछे 5 ये नहीं है, इस संख्या के पीछे 7 ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को हमें ज्यादा टाइम लगता, बिल्कुल नहीं लगता। क्या इस क्वेश्चन में हम कहीं भी अकड़ाते, कहीं भी लड़खड़ाते, कहीं भी कुछ भी करते, नहीं करते। हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है। इसके पीछे 6 था, इसके पीछे 6 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके समझ में आ गया होगा। अगर घटाना है तो घटा लो, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8, वैसे भी 86 आएगा। और वैसे भी हमने पहचान लिया कि जिसके पीछे मात्र एक ही के पीछे 6 है वो यही आंसर आता। हमें पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना टाइम बचाना। मैंने अपने बच्चों को ऐसी स्किल सिखाई है कि मात्र देखने के बाद ही पहचान लेंगे, वो देखने के बाद पहचान सकते हैं वो क्वेश्चन को कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, मजेदार क्वेश्चन। उसने क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल 18 है। देखो यही वाली बात। अब देखो ये मैंने करा दिया, है क्वेश्चन, इसके टाइप का मैंने करा दिया। जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा वो महान आदमी कहलाएगा। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊं क्या है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, गुणनफल कितना है, 18। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे हम 18, 2 गुणा 18, ठीक है। इसकी जगह हमने 2 गुणा 18, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा देंगे। योगफल कितना दिया है, 45। तो देखो योगफल कितना दिया है, 45, ठीक है, 45 दिया है।
वर्गों का योगफल 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। 45 में से 36 गए तो कितने बचे, अब आप बताओ। और ये हो जाएगा a माइनस के b बराबर के, अब देखो यहाँ से 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 3। अब देखो ये उस स्क्वायर में था, अब इधर को स्क्वायर लगेगा तो a माइनस के b बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 9, 9 का कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आप बताओ कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, कौन सा जो महान आदमी है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, बताइए। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आप देख के डर गए। इस क्वेश्चन में मैंने देखो आपको हिंट भी दे रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया है, आपको हिंट भी दे रखी है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन की हिंट से समझ सकते हो। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, और जो बच्चा इसको करने में सक्षम है वो महान कहलाएगा, वो महान कहलाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, वो पेपर में झंडा गाड़ देगा, ठीक है। देखो टॉपर बनना है तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद करना है, याद करो। इससे काफी फायदा होगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। उसने क्या बोला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य, सह अभाज्य चीज क्या होती है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, याद रखना। सारे के सारे वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संख्याओं कौन सी है, बताओ संख्या कौन सी है, सह अभाज्य संख्याएं। तो देखो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एलसीएम यानी एचसीएफ, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब देखो 21 और 42 का एचसीएफ 1 है, बिल्कुल नहीं है। देखो 43 और 129 का एचसीएफ जो है मासा है 1 है, बिल्कुल नहीं है। 3 और 9 का एचसीएफ 3 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ये बचा, यही आंसर है। देखो 12 और साथ में कुछ भी मैच कर रहा है, कुछ भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो एक मैच करेगा। एक जिसका एचसीएफ है, तो हमने क्या बोला था, जिसका एचसीएफ 1 आ रहा हो यानी कि मासा 1 आ रहा हो, वह संख्या होती है। 12 और 7 बहुत अलग अलग है, इनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सेकंड में हमने आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल से 2 गुने से 6 अधिक है तो एक संख्या, देखो एक संख्या उसने दे दिया, बीच में दे दी है, आपको घुमा दिया, पूरा का पूरा घुमा दिया। उसने पहले ऐसी भाषा बोल दी कि आप घूम गए, पेपर में घूम जाओगे ऐसे ही। उसने लास्ट में बोल दिया एक संख्या 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहली संख्या। देखो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। पहली संख्या कौन सी है, 3 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली संख्या तो हमें पता पड़ गई 3 है, और दूसरी संख्या पता नहीं है। और उसने एक और बात बोल दी है, इनके योगफल से 2 गुने से। अब दूसरी संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मान ली हमने x। उसने क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3 गुणा x। देखो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या दिखाएंगे तो 3x बराबर के उनके योगफल से, देखो इनके योगफल से 2 गुने से। देखो 2 गुना क्या है, योगफल है, 3 प्लस x, कोष्टक में बंद कर दो, से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो प्लस के 6 कर दो, 6 अधिक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3x रहेंगे, 2 का गुणा अंदर करेंगे, 3 दूनी 6 हो गए, प्लस के 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस के 6 ही है। अब देखो 2x है, इधर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 2x बराबर के 6 और 6 ये जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 12 हो गए। अब 3x में से 2x गया तो कितना बचा, x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए है 12। जिसके ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो की मतलब दोबारा से देख सकते हो रिपीट करके। मैंने कोई इसमें बड़ी बात नहीं कही है। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा तेज, देखो मेरे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, उनका माइंड तो इतना तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो मैं सवाल देता हूँ वो तुरंत करके दिखा देते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, इतनी स्पीड से वो करते हैं कि मैं भी थोड़ा स्लो हो जाता हूं। जो मैंने उनको ट्रिकें बताई हैं, उन ट्रिकों को अगर आप भी सीख जाओगे तो आप भी 1-1 सेकंड में करोगे। देखो इसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे, सेकंड देखना क्या है। देखो उसने बोला है संख्या 1, तो 1 तो ये आ रही है, यहाँ पे 1 लिख दो। के स्थानीय मान, जब भी स्थानीय मान की आई तो पीछे के अंक गिनते हैं। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, पीछे के अंक गिनते हैं। जो भी मेरी शुरू से वीडियो देखता आ रहा है मैंने उनको बता दिए, पीछे कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो 1 लिख के 2 जीरो रख देंगे, ठीक है, के मान। अब देखो अब बात हमारी यहीं पे खत्म हो गई, हमने ये कर दिया। उसने क्या बोला है, के स्थानीय मान, अंकित मान कितना होता है, देखो हम यहीं से आंसर लगा देते। 100 के अराउंडिंग कौन सा है, 99 है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता। ये 999 है, लेकिन वो बोला सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, सबसे बड़ी संख्या तो यही है। उसने क्या बोला है, इसके स्थानीय मान और अंकित मान कितना होता है, 1 होता है, वही संख्या, इसमें अंतर कर दो तो 99 ही आएगा। आप वैसे ही देख के बन जाते, 100 के अराउंडिंग है तो 100 के अराउंडिंग एक ही ऑप्शन है, 99। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में उतार लो, घोर के पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये पेपर में जरूर फंसेगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। उसने क्या बोला, 2,01,200
दो को, देखो 1002, 1002 बोला है को अंकों में व्यक्त कीजिए। सही है, ये 1002 दिख रहे हैं आपको। अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 102। आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। यही तो मेरी ट्रिक है। इसमें देखो ट्रिक क्या है, देखो ये कितना है, 1000 है, उसने क्या बोला है 1002, 1002, ये 1002 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आंसर कैसे हो सकता है गुरु? आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने क्या कहा है, 2 लाख। ये लाख दिख रहे हैं आपको, बताओ ये लाख दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। देखो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर है इसका राइट। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दिमाग में घुसा लो इसको, घोर के पी लो, कुछ भी कर लो, अपने दिमाग में घुसा लो। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो। पहली 6 विषम अभाज्य, देखो पहली तो 6 बोला है, 6। उसने क्या बोला, विषम अभाज्य संख्याएं। विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद कौन सी है? 11 है, 11 के बाद 13 है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 13 के बाद कौन सी है? 17 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब योगफल करेंगे, देखो 3 और 5 कितने हुए? 7। देखो 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हुए? बताओ 8 और 7 कितने हुए? देखो 7 दूनी 14, 15 और एक एक ये पीछे 15 और एक कितने हो? 16, 16 और 3 19, 19 और 7 कितने होते हैं बताइए? 26, 26 की 6। अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आप बताओ, मैं तो यार कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आप मेरे बंदे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो इसकी ट्रिक बताओ मुझे कमेंट में सब। अभी मैं इससे आगे नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रेस्ट लूंगा और आप इसका आंसर मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, ठीक है। अब आप बताओ क्या है इसकी ट्रिक, मुझे बता दो। जो बच्चा मेरे पास कमेंट करके इसकी ट्रिक बताएगा, मैं सोचूंगा वो महान आदमी बन गया, अब वो काबिल हो गया, पेपर पास करने के लिए काबिल हो गया, ठीक है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो पेपर पास करके दिखा देगा 1 सेकंड में। देखो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक समझ लो। जिसके पीछे 6 वही आंसर, इसके पीछे 6 है नहीं है, इसके पीछे 6 है नहीं है, इसके पीछे 6 है नहीं है, किसके पीछे 6? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम पूरा क्यों जोड़े? हमारे हमारा दिमाग तो ही नहीं खराब है, हम पूरा क्यों जोड़ेंगे? हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ट्रिक है, हमारे पास सब कुछ है, हम पूरा क्यों जोड़ें भाई? हमारे पास टेक्निक है, हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, दूसरा कोई टीचर नहीं कर सकता, हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। हम क्यों जोड़ें भाई पूरा? हम नहीं जोड़ेंगे। हमें पता है कि हमने पहला अक्षर जोड़ा, 6 आ रहा है, 1 के पीछे 6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 सेकंड में बता दिया। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। गला बैठने लगा यार, क्या करूं मैं तुम्हारे चक्कर में। इसकी भी ट्रिक सुन लो। उसने क्या बोला, अंकों इतने 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 को का प्रयोग कर कर 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, इसमें अंक कितने हैं? 5 हैं। देखो अंक गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। अब बड़ा अक्षर कौन सा है? 7 है, 7 लिख लो। 7 के बाद कौन सा है? 6 है, 6 लिख लो। 6 के बाद कौन सा है? 2 है, फिर क्या है? 1 है, 0 है। बात समझ में आई कि नहीं? अब सबसे छोटी 1 लिख लो, ठीक है, 1 लिख लिया। देखो आंसर तो आपका यहीं से खत्म हो गया। इसने पूछा क्या? छोटी छोटी संख्या का अंतर घटाना पूछा। अब देखो 7 में से 1 गया तो कितने बचे? देखो हमने पूरी संख्या लिखी नहीं, 7 में से 1 गया तो कितने बचे? 6 बचे। इसमें 6 है नहीं है, आगे देखो, आगे आगे इसमें 6 है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो इन दोनों में 6 है, एक और घटा लो, 0, ठीक है, 0 आ गई यहाँ पे। 1 के बाद 0, 0 के बाद कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं बात को? 2 के बाद कितना आएगा? आप बताओ 2 के बाद कितना आएगा? आप सब लोग बताओ 2 के बाद कितना आएगा? देखो संख्या तो देखो यार, मैं क्या करूं, इसमें 6 आएगा, 7 आएगा। बात सही है कि नहीं? अब देखो इसको घटाएंगे, घटाओ। देखो यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ 10, 10 में 7 गए तो कितने बचे? 3, यहाँ बचे 9, ठीक है। यहाँ देखो कुछ नहीं बचा, यहाँ से एक हाथ से ले, यहाँ होगा 10, 10 में 6 गए तो कितना बचा? बताओ, 4 बचा। अब देखो 4 बचा, समझ रहे हो? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आगे निकल गया। अब देखो यहाँ पे इसमें से बचा 4। अब देखो पीछे इसके 33 है, इसके 43 है, कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हमने सवाल पूरा किया? कहाँ किया यार? 1 सेकंड से, 1 सेकंड में हमने आगे के 2 अक्षर पहचान के हमने 2 ऑप्शन काट दिए, तो हमारा काम तो आधा ही खत्म हो गया। अब बचे हमारे 2 ऑप्शन। चोर है ये, इनको चोर समझा करो, ऑप्शन को चोर समझा करो। हमने ये काट दिए देखते टाइम। देखो 7 में से 1 गया, आगे आगे वाला देखो, 7 में से 1 गया, देखो ट्रिक देखो, 7 में से 1 गया तो कितने बचे? 6। इसमें 5 थे, इसमें भी 5 थे, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही काटते हैं। अब देखो बीच बीच वालों को काट दो। 6 में से ये गया तो कितना बचा? 6 बचा,
ठीक है, और एक कैरी इसको दे देते तो 5 बचता। तो ये दोनों तो मैच कर रहे थे, हमने पीछे वाला मैच नहीं किया। अब देखो पीछे से हम काटेंगे तो हमें मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल गया ट्रिक से। अब बताओ क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें तो ऐसे ही करते हैं। देखो यदि एक संख्या 7 गुने से 4 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 6 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या होगी। वेरी वेरी वेरी, इस तरीके से आपको घुमाएगा पेपर में। देखो उसने क्या बोला, एक संख्या के 7 गुने से, एक संख्या हमने मान ली x, उसका 7 गुना तो 7x हो गया। में से 4 घटाया जाए, भैया 4 घटा दो यार, क्या दिक्कत है, वो बोल रहा है जो काम करते जाओ। अब देखो हम मान लो किसी ने पकड़ लिया, हमसे बोले कि ऐसे करो वैसे करो, तो हम कर देंगे ना, थोड़ी देर के लिए, बचने के लिए तो करना पड़ेगा गुरु। उसके बाद अपना दिमाग लगाओ और वहां से फरार हो जाओ, या उसको पीट पाट दो। अगर आप टाइकोमंडो या बॉक्सिंग वगैरह कुछ जानते हो तो पीट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फौज में आर्मी में जाना चाहते हो तो टेंशन फ्री रहो, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, विपिन बघेल। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, वह संख्या उस संख्या के 6 गुने से। अब देखो यह जो संख्या है इसके 6 गुने से, यहाँ 6x लिख दो, 6 गुने से 8 जोड़ने पर, अब देखो 8 जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त होती है। उसने बोला है वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखो 7x और देखो x, इस वाली x को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस के 6x। अब देखो 4 इसका माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 4। ठीक है, 7x में से 6x गए तो कितने x बचे, खाली x बची, x। 7x में से 6x गए तो x बची, एक को लिखते नहीं है, समझ रहे हो, एक x बचा लेकिन एक को लिखते नहीं है। 8 और 4 कितने हुए, 12 हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ किसके समझ में नहीं आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, जो नवोदय ट्रिक से जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसके समझ में नहीं आए ना, तो यूट्यूब पर किसी के समझ में नहीं आ सकते। वो कहीं से भी पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, गारंटी लेता हूँ कहीं के समझ में नहीं आएंगे अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो। उसने क्या बोला है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। देखो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, काट दो इसको। उसने सबसे पहले बोल दिया 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो हमें अंक की संख्या तो गिननी है भाई, 5 है कि नहीं। उसने बोला है संख्या 3 अंक की है। अब देखो तीसरा अंक देखना है, तीसरा अंक देखेंगे तो देखो उसने क्या बोला, तीसरा अंक 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब हमें पता पड़ गया कि तीसरे अंक पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो होगा। अब देखो तीसरे अंक तो ऐसा ही का ऐसा रखा है, आंसर नहीं है। तीसरा अंक में कुछ छेड़खानी नहीं हुई, आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई कैसे, तो देखो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ, इसकी ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक में साथ ही साथ बताता जाऊंगा। देखो 5 अंक की छोटी छोटी संख्या, 1 लिख दो और 4 जीरो लिख दो, 1 2 4 जीरो लिख दो, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या होगी। और उसने बोला 3 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो 3 अंक की छोटी छोटी संख्या। अब तीसरे अक्षर पर उथल पुथल तो होगी कि नहीं। देखो ये तो इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें 6 अक्षर हैं, उसने बोला था 5 अक्षर, तो ये 6 अक्षर है इसलिए ये हमने काट दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों काटा था, ये इसलिए काटा था क्योंकि हमें पता है उसने बोला 3 अंक है, यानी कि अब हमें पता चल गया कि तीसरे अंक पर कुछ ना कुछ घटा, या तो घटाया होगा या फिर बढ़ाया होगा, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस किया होगा। लेकिन इसमें तीसरे अक्षर पर 0 की 0 रखी है, इसीलिए काट दिया। इसमें तीसरे अक्षर पर कुछ भी नहीं किया, इसमें भी ऐसे 0 की 0 रखी है, ये भी काट दिया। अब इसमें हमें तीसरे अक्षर पर पता चलेगा कि 1 रखा है। देखो उसने बोला है योग क्या होगा, योग मतलब जोड़ना क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। आप जोड़ के देख लो, 0 0 1 0 1, आप जोड़ के देख लो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यार मैं क्या करूं, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं उससे अच्छी कहीं ट्रिक नहीं मिल सकती, पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लो, गारंटी लेता हूं यार, मैं गारंटी लेता हूं, दिल खोल के कहता हूं। जो बच्चा यहां से नहीं पढ़ पाया वो पूरे यूट्यूब पे कहीं से नहीं पढ़ पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार। ठीक है, देखो यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, योग उस संख्या में से घटा दिया जाए तो यह संख्या हमेशा विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। 25वीं या 24वीं वीडियो पे एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे और उसमें 9 और 3 हो, देखो 9 और 3 हो तो इनमें से एक आंसर लगा देंगे, या तो 9 और 3 दोनों एक साथ देगा, या फिर कहीं पे 9 देगा, ठीक है, तो 3 नहीं देगा, या 3 देगा तो 9 नहीं देगा, तो इसको 3 या 9 इसमें से आंसर हो सकता है हमेशा। याद रखना है, अपनी ट्रिक में लिख लो, याद रखना है। अगर 3 हो तो हमेशा 3 ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 3 हो, अगर ऑप्शन में आपके 3 हो तो हमेशा 3 ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 9 हो तो हमेशा 9 ही आंसर होगा। और कोई सा भी ऑप्शन दे दे, देखो उसने क्या बोला, सिर्फ 3 नहीं, सिर्फ 11 नहीं, सिर्फ इनमें से कोई नहीं। और देखो हमने सिर्फ 3 क्यों नहीं किया, ये 9 और 3 दोनों दे दिया। अगर ये 9 नहीं देता तो ये 3 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी जगह और कुछ दे देता ये हो जाता फिर 3 वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या।
अब देखो छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की, अब देखो अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5, उसने बोला 6 अंकों की, काट दो। इसमें अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काट दो। उसने बोला 6 अंक होने चाहिए, इसमें कितना है, 1 अंक है, इसको भी काट दो। क्या बचा यार? हम करने लायक हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया हिला सकते हैं यार। हम एक छोटे मोटे स्टूडेंट हैं जिसमें हमें नवोदय में सिलेक्शन चाहते हैं, और हम इतनी मेहनत से पढ़ेंगे, नवोदय ट्रिक को इतना सब्सक्राइब करेंगे यार। सब्सक्राइब तो करवाओ, 10K सब्सक्राइब करवा दो, मजा आ जाएगा यार। 10K सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करवाओ। मैं इस वीडियो को इतना इंपोर्टेंट समझता हूँ कि देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। जो लोग आपसे 3000 रुपए में बेचते हैं, मैं इसको फ्री में दे रहा हूँ। मैं क्या करूँ बताओ? आप मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़वा सकते। मैं आपके लिए इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात और दिन पूरे पूरे पीपीटी बनाने में निकल जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटने में लग जाते हैं, और फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं करते। बताओ यार, क्या मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। तो देखो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, 6 अंक की बोली है, 6 अंक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हटा दो आंसर। गिनो 1 2 3 4 5 6, आंसर हमारा यही है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला? सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होता है। देखो सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 के बाद बताओ 4 होती है, 4 के बाद बताओ 6 होती है, 6 के बाद बताओ 6 के बाद 8 होती है, 8 के बाद क्या होती है? 10। बस कहानी फंस, कहानी खत्म। 10 आ गई, कहानी खत्म। इसमें क्या आ गया? 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं हमेशा क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि सम संख्याओं को, सभी सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, हमेशा 0 होगा। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार। मैं क्या करूं बताओ? आपके लिए इतने शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखो। उसने क्या बोला? संख्या इतने में 7 की स्थानीय मान। अब देखो 7 का स्थानीय मान 7 रख दो। 7 कितने स्थान पर? देखो 1 2 3 4, देखो 7 रख दो, और पीछे कितने अक्षर है? 1 2 3 4, 4 जीरो तो 4 लग दो। ठीक है, अब देखो 4 लिख दिया, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गई भैया, हमारी तो कहानी खत्म हो गई। 7 का स्थानीय मान तथा अंकित मान, अंकित मान संख्या वही होती है 7। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो मैं एक बात बताऊं आपसे, अगर हम इस संख्या को एक हाथ से इधर भेजेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 6। इसमें कितना आ रहा? 7। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक हाथ से इधर को भेजेंगे, देखो पीछे सारी की सारी 0 है, अगर एक हम हाथ से भेजेंगे तो 6 आ जाएगा। इतना हमारे अंदर दिमाग है। अब देखो ये कितने अक्षर है? अच्छा गिनो, 1 2 3 4 5, और ये कितने अक्षर है? 1 2 3 4। आंसर नहीं हो सकता है गुरु, आंसर हो ही नहीं सकता। जो मेरे बच्चे हैं वो समझ गए बात को, जो मेरे बच्चे हैं वो ट्रिक समझ गए। अब देखो 7 में से 1 गया तो कितने आए बताइए? 6 आए। अब थोड़ा सा दिमाग अपना खुद का लगाओ यार, मजा आ गया यार इस क्वेश्चन को करने में। मैं तो नहीं बताऊंगा भाई, मैं तो नहीं बताऊंगा, मुझे तो मजा आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं, देखो मैंने आपको क्या बताया था, 6 इस इधर को कैरी देगा तो यहाँ पे बचे, 7 इधर को कैरी देगा तो कितने बचे? 6 बचे। देखो ये तो 6 आ रहे हैं भाई, 6 तो आ रहे हैं, लेकिन अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर हैं। इसमें 4 अक्षर है इसलिए काट दिया, इसमें 7 आ रहे हैं इसलिए काट दिया, इसमें 5 आ रहे हैं इसलिए कट जाएगा गुरु। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए बचा। अब आप बताओ, क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता था? हो सकता था। क्या आपसे कोई टक्कर ले सकता था? बिल्कुल नहीं ले सकता था। मैंने आपको गारंटी ले रहा हूं, कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता था। अगर ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो दुनिया का कोई सा भी मैथ का क्वेश्चन आ जाए, आप 1 सेकंड में उड़ाओगे, गारंटी है मेरी, गारंटी। मैं गारंटी लेता हूं आपकी। ठीक है, आपका सिलेक्शन कराने की मैं पूरी पूरी गारंटी लेता हूं। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है? 2 संख्याओं का योगफल 17 है। भैया सही है, तथा उनका गुणनफल 60 है। बिल्कुल बात सही है। इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो हमने एक संख्या मान ली x और दूसरी संख्या मान ली y, तो हम क्या करेंगे? इनके व्युत्क्रमों का योग 1/x 1/y। ठीक है कि नहीं? अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई, x प्लस वाई उसने क्या दिया है? 2 संख्या का योगफल कितना है? 17। तो देखो x प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे? 17। बस आंसर यहीं से आ गया। और नीचे x इंटू वाई, देखो पहले तो हमें 17 ऊपर चाहिए, इसमें 17 है नहीं है, इसमें 17 है नहीं है, इसमें 17 है नहीं है, एक ही में 17 ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। उसने क्या बोला है? x इंटू वाई, यानी गुणनफल कितना दे रखा? 60, तो इसकी जगह 60 रख दो, ऐसे निकाल लो। मैं देखो क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करता यार, मैं पहले ही उसका आंसर बता देता हूं, और जो बच्चे मेरे से तैयारी कर रहे हैं वो एक एक सेकंड में पहचान रहे हैं, वो गारंटी ले रहे हैं। आपके बच्चों की मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे ज्यादा आगे निकल जाए। अगर आपको बच्चों की भी ऐसी हिम्मत बनानी है तो मेरे साथ जुड़ जाओ। आज भी मैं गारंटी देता हूँ, हर बच्चे का सिलेक्शन कराऊंगा, जो मेरे साथ जुड़ेगा वो हर बच्चे का सिलेक्शन कराऊंगा, गारंटी है मेरी। ठीक है,
तो मैं उसकी बच्चे की गारंटी लेता हूँ। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यार आपका यूट्यूब चैनल भी फट जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर करवा दो यार, पहले 10 के सब्सक्राइबर करवाओ, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चे का सॉल्यूशन निकालेंगे, हर बच्चे को आगे पहुंचाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, हर बच्चे को हर घर नवोदय पहुंचा दूंगा, गारंटी है मेरी। थैंक यू बच्चों, नमस्कार बच्चों। चलो अगले वीडियो में मेरा इंतजार करना। थैंक यू।